नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में बात करेंगे आईटीसी के बारे में। तो ऐसे ही दो स्टॉक ने मल्टीबैगर रिटर्न दिए। उसके बाद से कोविड पे स्टॉक काफ़ी डाउन किया था। देयर स्टॉक जो है अपने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देके स्टॉक पर गया हुआ है और करंटली स्टॉक टॉप से डाउन है। करेक्शन की बात करें तो स्टॉक ऑलमोस्ट 20% डाउन हो चुका है। तो करंटली आप सिनेरियो देखो तो स्टॉक जो है रिवर्सल का साइन दे रहा है और जो है यहाँ पे स्टॉक के लिए एक सपोर्ट रहेगा। डेली चार्ट में देखें तो स्टॉक ने सपोर्ट के पास आके यहाँ पे कंसंट्रेट कर रहा था। वैसे मैंने इस पर वीडियो बनाने वाली थी, बट मैंने सोचा था कि इस जो रेंज के ऊपर स्टॉक निकले देन आई विल मेक वीडियो, बट स्टॉक इस रेंज के ऊपर निकला और गैप अप होके निकल गया। तो अब जो है स्टॉक वापस रेंज में आगे ट्राई कर रहा है और ये जो गैप है इस गैप को फिल करके देन स्टॉक ऊपर जा सकता है और इस गैप को फिल करके स्टॉक इसी रेंज के ऊपर वापस निकलेगा। देन द स्टॉक कैन बी बुलिश और जो है स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई का टारगेट दे सकता है। जो इसका फर्स्ट टारगेट रहेगा वो यहाँ तक का रहेगा, 480 तक के टारगेट दे सकता है स्टॉक। तो स्टॉक के डाउन होने के रीजंस जो है, एक तो 3 रीजंस है स्टॉक में डाउन होने के। जो पहला रीज़न है वो ये है कि स्टॉक की वैल्यूएशन बहुत हाई थी। आप पी रेशियो देखो तो 30 के पी पे स्टॉक ट्रेड कर रहा था। अब कंपनी चाहे कितनी प्रॉफिटेबल क्यों ना हो, अगर वैल्यूएशन हाई होगी तो ऑफकोर्स मार्केट उसे करेक्ट करता है। देन इसका पी डाउन हुआ और जो है प्राइस भी डाउन हुआ। जो सेकेंड रीज़न है कि जो आईटीसी का होटल बिजनेस है उनका डीमर्जर का न्यूज़ आया हुआ था और कंपनी ने डीमर्जर अप्रूव कर दिया है, इसलिए भी स्टॉक डाउन हुआ है। और जो थर्ड रीज़न है वो है कि जो बैट है ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको कंपनी, इनने अपना आईटीसी में 3.5% का स्टेक सेल किया हुआ था और जैसे इनने सेल किया स्टॉक गैप अप हुआ। देन जो स्टॉक बाई किया हुआ है अदर पार्टीज ने, तो देन स्टॉक गैप अप हुआ हुआ है और अब स्टॉक जो है गैप डाउन हो गया। अब देखना जो काफ़ी चार्ट्स होते हैं, काफ़ी स्टॉक्स पे आपको ऐसा पैटर्न देखने को मिलेगा कि जब भी स्टॉक गैप डाउन हो गए देन गैप अप ओपन होता है, देन स्टॉक के ऊपर जाने के चांसेस काफ़ी हो ज़्यादा होते हैं। अभी तो स्टॉक जो है गैप जो है ये फिल कर सकता है और गैप फिल करने के बाद स्टॉक ऊपर की साइड मोमेंटम दे सकता है। अब कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करते हैं तो लार्ज कैप कंपनी है, 5,29,000 करोड़ का मार्केट कैप है। पी रेशियो 25 का है, इंडस्ट्री पी 22 का है, तो पी रेशियो हाई है। आर ओ सी और आर ओ ई 39 और 29 का है, तो आर ओ सी और आर ओ ई बहुत अच्छा है कंपनी का। डेप्ट जीरो है, डेप्ट बिल्कुल नहीं है और बुक वैल्यू 7.6 की है। सो पी रेशियो और बुक वैल्यू ज़्यादा है। कंपनी के बिजनेस की बात करें तो जो सीक्रेट बिजनेस है कंपनी का, सीक्रेट बनाती कंपनी, उससे 37% रेवेन्यू आ रहा है। एफएमसीजी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, जो पैकेज फूड्स और पैकेज बेवरेजेस लिक्विड्स ड्रिंक्स ये सब होते हैं, उनसे 23% रेवेन्यू और होटल बिजनेस से 3% रेवेन्यू। तो जो होटल की न्यूज़ थी होटल डिमर्जर की, उससे आप देखो तो 3% ही रेवेन्यू है, तो उससे इतना कम रेवेन्यू है उस बिजनेस से, तो इतना कुछ आईटीसी के शेयर पे फर्क पड़ेगा नहीं। तो ये कोई इंटरनल प्रॉब्लम नहीं है और पीई रेशियो भी अब देखो तो कम हो चुका है। और स्टेक की बात करें तो टेबका मैन्युफैक्चरर्स ने 3.5% का स्टेक सेल किया हुआ है, जिसमें से गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास 9,15,00,000 और आईसीआईसी म्यूचुअल फंड के पास 59,00,000 क्वान्टिटी गई है। ये ब्लॉक डील 13 तारीख को हुई है और इसमें आप देखो तो एसबीआई म्यूचुअल फंड के पास 27,00,000 क्वान्टिटी गई है। गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर के पास 9 करोड़ सबसे ज़्यादा गई है क्वान्टिटी और आईसीआईसी म्यूचुअल फंड के पास 5,19,00,000 क्वान्टिटी गई है। और बोफा सिक्योरिटीज़ इनके पास 2,04,00,000 की क्वान्टिटी गई है और आईसीआईसी म्यूचुअल फंड के पास अगेन 1,85,00,000 क्वान्टिटीज इनने बाई की हुई। तो सबसे ज़्यादा जो स्टेक खरीदा है वो गवर्नमेंट ऑफ सिंगापुर और आईसीआईसी म्यूचुअल फंड ने खरीदा हुआ है। तो ब्लॉक डील हुई है ये, यानी कि ओपन मार्केट में ये ट्रेड नहीं हुआ है। अब जो बैट ने जो सेल किया हुआ है स्टेक, उसका रीज़न देख लेते हैं। ओके, सो अगर हम इसके फंडामेंटल्स की बात करें, बैट जो कंपनी है तो कंपनी की अर्निंग्स देखें तो इस साल जो है रेवेन्यू 27 बिलियन का था, बट जो नेट इनकम है वो 14 बिलियन माइनस में है
और नेट मार्जिन जो है वो 52% नेगेटिव है। तो कंपनी ने काफ़ी ज़्यादा लॉस बुक किया हुआ है। और कंपनी के जो डेप्ट कवरेज है उसकी बात करें तो 39 बिलियन का डेप्ट है, और जो फ्री कैश है वो 8 बिलियन, और कैश इक्विवेलेंट 4.6 बिलियन, यानी डेट कवरेज रेशियो भी बहुत कम है कंपनी का। तो जो कंपनी ने लॉस बुक किया है और साथ में डेट भी है, इस वजह से इनने स्टेक सेल किया होगा, और इन ताकि ये थोड़ा कैश छुटा पाए अपनी कंपनी के लिए। बट इनके स्टेक सेल करने से आईटीसी के फंडामेंटल्स पे डेफिनेटली कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अब वो स्टेक अदर पार्टीज ने बाय कर लिया है, और जो कैश की ज़रूरत है वो डेट कंपनी को है, आईटीसी को नहीं है। क्वार्टरली बेसिस पे देखें तो पिछले क्वार्टर से सेल्स बढ़ी हुई है, 18,000 करोड़ की सेल्स है, और ईयरली वाइज भी सेल्स बढ़ी हुई है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट ईयरली वाइज घटा हुआ है, और पिछले क्वार्टर में 6,400 करोड़ की सेल्स थी, जो कि अभी 6,500 करोड़ की सेल्स है। ओपीएम की बात करें तो ओपीएम थोड़ा सा घटा हुआ है, 38% से 39% हुआ था, बट आगे 36% चल रहा है पिछले 2 क्वार्टर से। नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले क्वार्टर से नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है, 5,400 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, और ईयरली वाइज भी नेट प्रॉफिट बढ़ा हुआ है। ईयरली बेसिस पे देखें तो पिछले साल से सेल्स थोड़ी सी कम हुई है, और ओपीएम जो है ओपीएम बढ़ा हुआ है, 36% से 37% हो गया ओपीएम, और नेट प्रॉफिट हाईएस्ट एवर है 20,800 करोड़ का। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस भी हाईएस्ट है 16.4 का। डिविडेंड कंपनी ऑलमोस्ट 100% डिविडेंड दे रही है, बिकॉज कंपनी लार्ज कैप कंपनी है, 5,29,000 करोड़ का जो मार्केट कैप है, तो कंपनी को कैपेक्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, इसलिए कंपनी अपना प्रॉफिट डिविडेंड में बांट देती है। बैलेंस शीट की बात करें तो रिजर्व्स कंपनी के लगातार बढ़ रहे हैं, और बोरोइंग्स बिल्कुल ना के बराबर है। रिजर्व 67,852 करोड़ के, और जो बोरोइंग्स है वो 284 करोड़ की है ओनली। कैपेक्स भी कंपनी लगातार कर रही है, 3,190 करोड़ का कैपेक्स कर रही है, और इन्वेस्टमेंट्स भी कंपनी कर रही है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट पिछले साल से घटाई हुई है 29,400 करोड़ से 26,600 करोड़ इन्वेस्टमेंट से, जिससे इनकी अदर इनकम्स भी आ रही है। आरओसी की बात करें तो आरओसी कंपनी का अच्छा है, 30% के आसपास का आरओसी रहता है, और 2023 में जो है 39% का आरओसी है। इन्वेस्टर्स की बात करें तो इन्वेस्टर्स बिल्कुल नहीं कंपनी पे, और जो बैट ने अपना स्टेक सेल किया हुआ है 3.5% का, वो आपको अगले क्वार्टर में दिखेगा कम होकर, और डीआईएस में बढ़ के दिखेगा। तो एफआईएस में कम होगा और डीआईएस में बढ़ेगा, गवर्नमेंट ना के बराबर। और पब्लिक की बात करें तो पब्लिक 14.7% है, जिसमें से अदर पार्टीज नहीं है, क्योंकि ये सब जो है ये अब डीआईएस में और एफआईएस में काउंट हो रहे हैं। सो पब्लिक 14.7% है, पब्लिक भी कम है। तो ये मेरा व्यू था स्टॉक पे, और मेरी कोई भी बायो सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। आपको बायो सेल करना है तो आप अपना एनालिसिस करिए। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो जरूर बनाऊंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।